हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज स्टडीज। इस नाम से तो आप लोग भली बात परिचित होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से भरपूर इसका उपयोग कर रहे हैं। आप क्लास में पढ़ाया जाता है, आप घर पे भी देखते हैं, बार बार आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी आता है। लेकिन लैंग्वेज स्टडीज में जाने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ा और इससे तो आप लोग अनजान है नहीं, जानते ही होंगे। There are total 26 letters in our English alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Out of 26 letters, there are 5 vowels: A, E, I, O and U. ये 5 वॉवेल हैं और बाकी जो 20 बचे उन्हें हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटर्स। ये लेटर्स क्या है? अब आपने देखा आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कुल मिलाकर के 26 लेटर्स हैं। देन व्हाट इज लेटर? लेटर इज ए साइन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय आवर माउथ। मीन्स हमारे मुंह से जो ध्वनि का संकेत निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसको अगर हम कोई चिन्ह दे दें, संकेत दे दें, सिंबल दे दें, उस सिंबल को ही हम लेटर नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बोला ए, ए के लिए ये संकेत बना अंग्रेजी में, हम बोलते हैं अक्षर ए। वर्ड क्या है? वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर्स। अगर शब्दों के हम एक सार्थक समूह का निर्माण करें तो उसको हम शब्द कहें। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहां से लिया ए एन टी, ये 3 अक्षर में लिया है, ए लिया है और एन लिया है और टी लिया है, तो इसका बन गया एंड। और एंड एक ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसकी मीनिंग आप खुद जानते होंगे या किसी भी डिक्शनरी से इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। अर्थात ए एंड टी इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, सो एंड इज द वर्ड। अब इस वर्ड के खेल को समझने के लिए जो हमारे लैंग्वेज स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, हम कुछ शब्दों के प्रकार और नाम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है रूट वर्ड। रूट का मतलब आप लोग जानते होंगे मूल, ओरिजिनल, जो मुख्य रूप से बना हो। माने ऐसे सारे शब्द जिसमें किसी भी लेटर्स को निकाल करके हम नए शब्द नहीं बना सकते। अर्थात ओरिजिनली ये वर्ड वैसे ही बन करके आए होते हैं, उनमें हम किसी भी अक्षर को रिमूव नहीं कर सकते। जैसे अभी रन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम नए शब्दों को, नए अक्षरों को जोड़ करके हम रन से कुछ और अलग शब्द तो बना सकते हैं, किंतु रन में से किसी भी अक्षर को निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम रन को बोलते हैं मूल शब्द, रूट वर्ड। उसी प्रकार से ढेर सारे शब्द आप बना सकते हैं। रन है, ब्यूटी है, कम है, सी है, वॉच है, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। इसकी चर्चा हम आगे चल करके आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक बड़ा जाना पहचाना शब्द है, नाम है आपके लिए, बहुत उपयोगी है एग्जाम में भी और डेली यूज के लिए भी
बोलने पढ़ने लिखने के लिए। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज अ लेटर, a group of letters which is add just before the word। माने किसी भी शब्द के पहले कुछ अक्षर या अक्षरों के समूह को हम ऐड करते हैं और ऐड करके उस शब्द के अर्थ में हम अंतर लाते हैं। जो शब्द ऐड किए जाएंगे, जो अक्षर ऐड किए जाएंगे, उन्हीं अक्षर या अक्षरों के समूह को प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे अन, दिस, अ। अब देखिए अन हमने जोड़ दिया हैप्पी में, तो नया वर्ड बना अनहैप्पी। तो हैप्पी के वर्ड को चेंज करने के लिए, अर्थ को चेंज करने के लिए हैप्पी में मैंने यूएन जोड़ा। यह यूएन चूंकि पहले जुड़ा हुआ था, पूर्व में जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रीफिक्स, अनहैप्पी। इसी कैटेगरी में एक दूसरा वर्ड आता है सफिक्स। सफिक्स मीन्स जो बाद में ऐड होता है। A letter, a group of letters added just after the word। For example, क्या क्या हम ऐड करते हैं? ER, फुल, LY, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, हम आगे चल कर सीखेंगे। जैसे डे में हमने LY जोड़ना है, बन गया डेली। ब्यूटी है, अब ब्यूटी में आप क्या जोड़ेंगे बाद में? ब्यूटीफुल, ब्यूटीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसे वर्ड जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? पहला हो गया रूट वर्ड, जो मुख्यतः उसी रूप में पैदा ही हुआ। प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के पहले ऐड किया जाएगा, सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद में ऐड किया जाएगा। अगला है कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड क्या है? यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर दिया है, आप लोग खुद देख कर समझ सकते हैं। कंपाउंड वर्ड यहाँ देखिए, पहला है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड। अगर किसी रूट वर्ड में हम प्रीफिक्स जोड़ दें, उससे जो नया शब्द बनता है, उस शब्द को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। मीन कंपाउंड वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर आपने देखा था, मैंने ब्यूटी में बताया था, ब्यूटी में हमने जोड़ लिया क्या, या हैप्पी में जोड़ लिया अन, क्या बन गया? अनहैप्पी। अनहैप्पी, अब ये अनहैप्पी जो है ये कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि यह प्रीफिक्स और रूट वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा हो सकता है, रूट वर्ड के बाद में सफिक्स जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा, उस नए शब्द का नाम हम कंपाउंड वर्ड से जान सकते हैं। या इन दोनों को मिलाकर देखें कि प्रीफिक्स हो और रूट वर्ड हो, बाद में सफिक्स हो, इन तीनों को जोड़ करके अगर हम कोई नया शब्द बनाते हैं, उसको भी हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे अनसेल्फिशनेस, सेल्फिश रूट वर्ड है, अन प्रीफिक्स है, नेस सफिक्स है। नया वर्ड क्या बना? अनसेल्फिशनेस। तो ये जो नया शब्द बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। बात समझ आ गई ना? ये ध्यान रखना, कंपाउंड वर्ड सिंगल वर्ड होता है, दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो ये फिर भी सिंगल वर्ड कहा जाएगा। अब इस कंपाउंड वर्ड और अच्छी तरह से आप क्लियर हो जाएगा अगर हम अगला टॉपिक पढ़ें। अगला है कोलोकेशन। अब कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन इज ए ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स or more than two words but indicating one person, thing or object। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान को दिखलाने के लिए जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों शब्दों के संग्रह को, सेट को हम कोलोकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल देखना, कंपाउंड की तरह दोनों एक में ही नहीं है, टाइम अलग है, टेबल अलग है। ये दोनों वर्ड मिलकर के किसी एक ही चीज को बता रहे हैं, टाइम टेबल। ये टाइम टेबल क्या हो गया? कोलोकेशन। ऐसे हेवी ट्रैफिक। अब हेवी ट्रैफिक जो है किसी एक ही चीज को दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन दो शब्दों दिखाई देने के कारण इसको हम कोलोकेशन कहते हैं। तो ढेर सारे वर्ड आप बना सकते हैं,
क्लास टीचर है, डोरबेल है, सीलिंग फैन है, ट्यूब लाइट है, क्लोज फ्रेंड है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ऐसे। तो अगले और लैंग्वेज स्टडी के बाकी पोर्शन के लिए हम अगली वीडियो मिलेंगे फिर से। आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए, और इसको देखने के बाद वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, दे सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे।